Hello everyone, this is Sapna and welcome to my editorial analysis session. Hope you are doing very well, and let me know guys how many of you excited for the today's session. And I know everyone is so excited for the today's session. So let's skim एडिटोरियल पैसेज मीन्स आपके सामने कोई भी अनसीन पैसेज होता है तो सबसे पहले उसकी स्कीमिंग करते हैं, मीन्स सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं। हम अपने पैसेज से फैमिलियर होने के नाते उससे स्कीमिंग करते हैं ताकि हमें ये आइडिया मिल जाए कि हमारा पैसेज कौन से टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है। सो लेट स्टार्ट द स्कीम योर पैसेज एंड योर आर्टिकल हेडलाइन इज हियर। World Books Fair turns into Delhi book rush, and your passages start with this line: when title inflation is rampant across so many industry, one shouldn't begrudge the humble reader their wish for promotion. This is time for voracious reader who presumably devour rather than read books and bookstagrammers. Books for some have become commodity to be possessed, aesthetically displayed, and perhaps consumed in impressive quantity. Is it any wonder then that an opportunity to quickly grab a large number of them should lead to disorder? Viral video purportedly from the just concluded World Book Fair in Delhi appear to show crowds of people rushing to grab books off the slab and jostling each other. हम अपने पैसेज को तो स्कीम कर लिए और हमें आइडिया मिलता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो ये वर्ल्ड बुक फेयर टर्न्स इनटू दिल्ली बुक रश, हमें आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पे जो भी हमारा वर्ल्ड बुक फेयर था वो बदल गया था दिल्ली बुक रश में। ऐसे कुछ मतलब फेयर, बुक फेयर से रिलेटेड हमारा ये पैसेज का टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट द ग्रामर एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल। कैसे हम ग्रामर चेक करेंगे अपने एडिटोरियल के अंदर, चलिए सीखते हैं। वर्ल्ड बुक फेयर टर्न्स इनटू दिल्ली बुक रश, ओके, एंड योर पैसेज स्टार्ट विद दिस लाइन: व्हेन टाइटल इन्फ्लेशन इज रैम्पेंट अक्रॉस सो मेनी इंडस्ट्री, one shouldn't begrudge the humble readers their wish for promotion. मतलब ये कह रहा है कि आप इंडस्ट्री में बढ़ रहा है आपका टाइटल इन्फ्लेशन को लेके, और किसी के साथ आपको ईर्ष्या जलन नहीं रखनी चाहिए। द हम्बल रीडर, जो बहुत ज़्यादा विश रखता हो, वो रीडर जो प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा विश रखता हो, बहुत ज़्यादा इच्छा रखता हो, उससे हमें ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। वन शुडंट, आपका जो शुड है वो मोडाइल वर्ब है, और जब भी मोडाल आता है आपके सेंटेंस में या पैसेज में, वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है विदाउट एस एंड एस। मोडाल क्या होता है? मोडाल आपका मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, दैट इज योर मोडाइल वर्ब। अब ये जब भी आपके सेंटेंस में आते हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उनके साथ जो भी वर्ब आएगी ना, फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस ई एस वाली। क्या होता है आपका जो भी आपका नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, बेस फॉर्म वर्ब होता है, वो बिना एस और यस का लगा होता है। आई होप आप इस बात को जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आज जान जाएंगे कि मोडाइल के साथ आपका वर्ब का बेस फॉर्म होता है विदाउट एस ई एस वाला, ओके। शुडंट बेग्रज मीन्स क्या होता है? ईर्ष्या या गुस्सा या किसी का भला ना चाहने वाला, उससे बोलते हैं बेग्रज। द हम्बल रीडर्स देयर विश फॉर, और उनसे नहीं जलना चाहिए जो बहुत हम्बल रीडर्स है, जिनकी इच्छा है प्रमोशन की, ओके। दिस इज टाइम फॉर वोरासियस रीडर, ये टाइम हो वोरासियस रीडर का, हु प्रिजम्बली डेवोर रादर देन रीड बुक्स एंड बुक्स्टाग्रामर्स, और ये टाइम है उनके लिए जो बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा चाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा ही इच्छा रखते हैं, बहुत अच्छा सा भूखा रखते हैं, पढ़ने की चीज़ को बहुत ज़्यादा वो इच्छा रखते हैं। ऐसे के लिए ये टाइम उनके लिए है जो भूखे हैं पढ़ने के लिए, जो बहुत ज़्यादा वोरासियस रीडर, ये टाइम उनका है। दिस इज टाइम फॉर वोरासियस रीडर हु प्रिजम्बली डेवोट रादर देन रीड बुक्स एंड बुक्स्टाग्रामर्स।
नेक्स्ट है बुक्स फॉर सम हैव बिकम कमोडिटीज। आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो बोल रहा है वो बुक फॉर मतलब बहुत लोग के लिए बुक केवल एक क्या है, कमोडिटी है। देखिए आपकी ये लाइन, बुक्स फॉर सम, जो किताब है कुछ लोगों के लिए वो केवल, बुक्स फॉर सम हैव बिकम कमोडिटी, जो किताबें हैं कुछ लोगों के लिए केवल सामान बन के रह गया है, केवल एक वस्तु बन के रह गया है। बुक्स फॉर सम हैव बिकम कमोडिटी टू बी पजेस्ड, aesthetically displayed and perhaps consumed in impressive quantities. Is it any wonder then that an opportunity to quickly grab a large number of them should lead to disorder? Viral video purportedly from the just concluded World Book Fair in Delhi appear to show crowds of people rushing to grab books off the slabs and jostling each other. This is your editorial. Is it any wonder? Is it ये है क्या, any wonder then that an opportunity to quickly grab miss grab कर लेना, जल्दी से ग्रैब कर लेना क्या, अपॉर्चुनिटी को, ग्रैब अ लार्ज नंबर ऑफ देम शुड लीड टू, ये जो लार्ज नंबर है वो लीड कर देगा डिसऑर्डर को। वायरल वीडियो परपोर्टेडली फ्रॉम द जस्ट कंक्लूडेड, और वो कंक्लूड करता है वर्ल्ड बुक फेयर इन दिल्ली, जो वर्ल्ड बुक फेयर था दिल्ली में, अपीयर टू शो क्राउड्स ऑफ पीपल रशिंग टू ग्रैब बुक्स ऑफ द स्लैब एंड जस्टलिंग ईच अदर। आई होप आपको ग्रामर जो है वो एडिटोरियल की समझ में आ गई होगी, और एडिटोरियल को कैसे स्कीमिंग करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डिस्कस द वोकैबुलरी ऑफ द editorial. Here I am going to discuss so many vocab that is very important for the any examination perspective. So let's start the vocabulary session, and the first is begrudge means क्या होता है, BEGRUDGE मीन्स बेग्रज मीन्स ईर्ष्या रखना या दुश्मनी रखना या जलन रखना किसी से, उसे बोलते हैं बेग्रज। कम टू द नेक्स्ट, जॉस्टलिंग JOSTLING मीन्स झटका होता है या तो फ्लो होता है, झटका देना होता है ना, जॉस्टलिंग वही होता है। JOSTLING मीन्स झटका देना। नेक्स्ट है कंडेमनेशन, कंडेम मीन्स निंदा करना किसी का, ये नाउन बन गया कंडेमनेशन। कंडेमशन मीन्स किसी की निंदा करना, CONDEMNATI, कंडेमनेशन मीन्स होता है किसी की निंदा करना। नेक्स्ट है आपका आउटब्रेक। क्या होता है आउटब्रेक मीन्स अचानक से फैल जाना, उसे बोलते हैं आपका आउटब्रेक मीन्स अचानक से फैल जाना। क्या होता है आउटब्रेक मीन्स अचानक से फैल जाना। OUTBREAK क्या होता है, आउटब्रेक में अचानक से फैल जाना। नेक्स्ट क्या है, वोरासियस मीन्स भूखा, जो खाने का बहुत ज़्यादा लालच होता है, किसी भी चीज़ का भूखा, उसे बोलते हैं वोरासियस। VORACIOUS मीन्स भूखा। नेक्स्ट है रमपंथ, RAMPANT, रमपंथ मीन्स अनियंत्रित या उग्र, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसे बोलते हैं रमपंथ। फिर से वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। पहला क्या था, बेग्रज मीन्स किसी से ईर्ष्या रखना, उसे बोलते हैं बेग्रज, BGRUDGE। नेक्स्ट है आपका रमपंथ मीन्स उग्र या अनकंट्रोलेबल, जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे बोल देंगे या तो अनियंत्रित, तो उसे बोल देंगे रमपंथ। नेक्स्ट था जॉस्टलिंग मीन्स क्या हो जाता था, आउटब्रेक क्या था आपका मतलब फैल जाना, पूरी तरीके से विस्तार हो जाना, फैल जाना, उसे बोलते हैं धूम धमाका हो जाना, आउटब्रेक। जॉस्टलिंग क्या था, JOSTLING मीन्स क्या करना, फ्लो करना, उड़ाना या तो किसी भौचक्का रख देना, उसे बोलते हैं जॉस्टलिंग।
वोरासियस मीन्स बहुत ज़्यादा खाने वाला, या आप बोलते हैं वोरासियस, बहुत ज़्यादा भूखा किसी भी चीज़ का। आई होप आपको एडिटोरियल एनालिसिस की ग्रामर और वोकैबलरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो में अगर कोई भी प्रकार की आपको डाउट या क्वेरी मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सेशन को लाइक कर सकते हैं, सेशन को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।